हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियम देखेंगे, है ना, व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन ऑफ ए बॉडी, है ना। न्यूटन की गति का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी गति कैसे बदलती है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली यह फोर्स और मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स और उसके मोशन में क्या चेंज होगा, ये बेसिकली बताता है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। न्यूटन ने 1687 में तीन लॉ बताए, मतलब कि तीन लॉ इजाद किए, जिसको उन्होंने अपने बुक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन तीनों गति के नियम को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नियम, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उसको कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे मान लीजिए कि किताब टेबल पर रखा गया है तो वो टेबल पे ही पड़ा रहेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जब तक कि कोई दूसरा उसको उठाकर दूसरी जगह ना रखे, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और मोशन का एग्जांपल देखते हैं, तो मान लिया जाए कि हम एक बॉल को फेंकते हैं, एक प्लेन सरफेस पे फेंकते हैं, तो वो बॉल हमेशा मूव करते रहता है, मतलब कि जब तक कि उस पर घर्षण काम ना करे। घर्षण को यदि हम जीरो करते हैं और बॉल को फेंके तो बॉल रुके ही ना, ठीक है, लेकिन बॉल रुकता है तो किसके चलते रुकता है? घर्षण के चलते रुकता है। तो ये समझ में आया होगा कि कोई वस्तु जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या मिलता है? इनर्शिया का कंसेप्ट मिलता है। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया जो है वो किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो उसके अवस्था में परिवर्तन करने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है, विरोध करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था या विराम की अवस्था में परिवर्तन के क्या करती है? विरोध करती है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्टे एज इट इज, मतलब कि सभी वस्तुएं जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहना चाहती है। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए, हम अपने अपने ऊपर लेकर देखें तो मान लीजिए कि हम जब रेगुलर पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते रहने का मन करता है। जब वहीं 10-15 दिन आपका पढ़ाई किसी वजह से बंद हो जाता है तो फिर 15 दिन के बजाय आपका 25 दिन भी खराब हो जाता है। जब तक कि आपको कोई डांटे नहीं, कहीं से इंस्पायर नहीं हुई है, तब तक आपका दिन बर्बाद होता चला जाएगा। तो वही है कि किसी भी वस्तु का, चाहे मतलब वही समझिए तो वो जो कंटिन्यू मतलब कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, इनर्शिया जो होता है ये कोई बल नहीं है, जबकि ये क्या पदार्थ का एक गुण है, प्रवृत्ति है जिसमें वो रहना चाहता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व तो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि दो विभिन्न द्रव्यमान वाले चाहे भार वाले वस्तुओं को हम लेके कंपेरिजन करें। एक मान लीजिए कि एक हम ट्रक है हो गया और एक टेम्पो हो गया, तो टेम्पो को धक्का देंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएगा? रेस्ट से मोशन में हो जाएगा, मतलब विराम से गति में हो जाएगा ना, मतलब उसका जो इनर्शिया होगा बहुत कम होगा तो ट्रक की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया ही है, स्मॉल कार है। ठीक है, अतः इट इज हार्डर टू स्टार्ट और स्टॉप ए ट्रक देन ए बाइसिकल, मतलब बाइसिकल का इनर्शिया बहुत कम होगा और ट्रक का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का मास द्रव्यमान क्या है? बहुत अधिक है। चलिए इनर्शिया का टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ इनर्शिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया बेस्ड ऑन हाउ मोशन चेंज। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम या विराम का जड़त्व। ठीक है, तो यह किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति
होती है जिसमें वो विराम की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल काम न करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। जब एक बस अचानक ही स्टार्ट होता है तो और क्लच लेके आगे बढ़ा, गियर मतलब वही गियर लेके आगे बढ़ा, तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं मतलब जो बैठे रहते हैं उनको तो थोड़ा कम समझ में आता है, जो खड़े रहते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं या नहीं कुछ पकड़े रहने पे गिर भी जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं? वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहें। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वहीं किसी गतिशील वस्तु की प्रवृत्ति जिसमें वह उसी वेग और दिशा में चलती रहती है जब तक कि उसको कोई बाहरी बल काम ना करे। जब वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहती है। ठीक है, ए मूविंग कार स्टॉप ग्रेजुअली व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। मतलब कि एक जब गाड़ी चल रही होती है तो अचानक ब्रेक लिया जाता है तो आदमी जो होता है वो मतलब उसमें सवार पैसेंजर जो होता है वो पीछे कह रहे हैं सॉरी, आगे की ओर झुक जाता है या कुछ नहीं पकड़ लेने पे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब जब बस चल रहा होता है तो हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, मतलब कि फ्रिक्शन के चलते बॉडी का भी पूरा मूवमेंट होते रहता है। जैसे ही बस में ब्रेक लगा तो समझिए तो हमारे पैर में भी ब्रेक लग गया, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चाहता है कि हम मोशन में ही रहें, जिससे वो आगे निकलता है और हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मान लीजिए कि इससे अच्छा एग्जाम्पल एक देते हैं। मान लीजिए कि आप एकदम पूरा फुल पोटेंशियल के साथ दौड़ रहे हैं, अचानक कहा जाए आपको रुकने के लिए, तो आप रुके मतलब रुकने के लिए बोला गया तो आपको तो सुनाई दिया कि रुक जाना, आप पैर को रोक सकते हैं, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो चाहता है कि हम मूवमेंट में रहें, जिससे आदमी क्या होता है, गिर जाता है, बैलेंस अनबैलेंस होने के चलते गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने स्पीड को धीरे धीरे कम करना चाहिए। या हम देखें कि चलते रेलगाड़ी से लोग कूदता है तो गिर जाता है, तो क्यों गिरता है? उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए हमें बेसिकली वो रफ्तार मेंटेन करके ट्रेन के सेम दिशा में कुछ दूर तक भागना चाहिए, मतलब 5-10 सेकंड तक दौड़ना चाहिए और स्पीड धीरे धीरे कम करना चाहिए, अचानक कम करने से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी वस्तु की प्रवृत्ति जिससे वह एक ही दिशा में गति करती रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसकी दिशा न बदल दे। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जांपल इसका देखते हैं, अ कार टर्न्स सडनली पैसेंजर आर थ्रोन साइडवे। जब जब एक कार अचानक मुड़ती है तो पैसेंजर क्या होते हैं, किनारे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्ट मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हो गया, जिसको देखते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया? गैलीलियो गैलीली। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? तो फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मतलब जरा तो किस पे डिपेंड करता है? तो मास ऑफ ए बॉडी, मास जितना होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पैसेंजर मूव बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट। केवल स्टार्ट नहीं, स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है। तो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, तो पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स, सडनली स्टॉप्स, है ना, जब अचानक रुके तो आदमी आगे की ओर झुकता है या गिरता है। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो टर्निंग कार मतलब कार के अचानक घूमने से क्या होता है, बॉडी किनारे की तरफ मूव होकर मतलब आदमी गिरता है। ठीक है, अब चलिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। किसी वस्तु के गतिज संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह बल की दिशा में होता है। जैसे किकिंग ऑफ फुटबॉल हार्डर गिव्स मोर एक्सीलरेशन। जैसे कि फोर्स हम किसी वस्तु पर ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, तो हमें ज्यादा एक्सीलरेशन देगा। और हेवी ऑब्जेक्ट नीड मोर फोर्स फॉर द सेम एक्सीलरेशन। मतलब कि ऑब्जेक्ट यदि हेवी होगा तो उसको सेम एक्सीलरेट कराने के लिए हमें क्या होगा, क्या चाहिए होगा, हेवी फोर्स का आवश्यकता होगा। ठीक है, कि क्वांटिटी लॉ गिव्स द क्वांटिटी फार्मूला ऑफ फोर्स। इफ
F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि मान लीजिए कि एक बॉल को हमें सेम एक्सेलरेशन पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉल का क्या होगा, मास कम रहेगा, तो यहाँ पे हमें फोर्स का भी कम आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। जबकि वहीं हम जब कोई ट्रक को बॉल की रफ्तार से एक्सेलरेट कराएंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ही फोर्स का आवश्यकता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूटन की तीसरी लॉ ऑफ मोशन पे। ये है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि ए गन रिकॉइल्स बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर। जब एक बुलेट आगे की तरफ बढ़ता है तो बंदूक जो होता है वो पीछे की ओर धक्का देता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट जैसे वॉकिंग का भी हो गया, हम जमीन को जितना जोर से धक्का मारते हैं पैर से उतने ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें मान लीजिए कि बहुत तेजी से चलना होता है तो हम जमीन को क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी तेजी से धक्का मारते हैं, तो उतना ही तेजी से हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। रॉकेट जो propulsion में हो गया कि गैस जितने तेजी से पीछे की ओर जाएगा रॉकेट उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। और एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट वेज। चलिए थोड़ा सा इसमें मोमेंटम जानेंगे। मोमेंटम को हम अलग से, मतलब मोमेंटम का अलग से वीडियो लाएंगे। तो चलिए मोमेंटम क्या होता है, तो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मोमेंटम करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ओवर टाइम। किसी टाइम के लिए, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होता है तो मोमेंटम में कितना चेंज होता है वही क्या बताता है, इम्पल्स बताता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सीट बेल्ट इन कार प्रोवाइड फोर्स टू स्टॉप मोशन ग्रेजुअली। सीट बेल्ट जो होता है वो एक्सीडेंट के समय क्या होता है, हमारे मोशन को धीरे धीरे स्टॉप करता है, ठीक है। जेट प्रोपल्सन, ये तो देख किए थे, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। स्पोर्ट्स, कैचिंग बॉल बाय मूविंग हैंड्स बैकवर्ड रिड्यूस फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ, ठीक है। हम जब मतलब क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच लेता है तो हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि हम मोमेंटम को अचानक जीरो करेंगे तो क्या होगा, उससे खतरा ज्यादा रहेगा, मतलब चोट लगने का संभावना ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए 2-4 सेकंड का समय, मतलब वही 1 सेकंड, मतलब कि चाहे 2-4 कहिए या कुछ सेकंड कहिए या मिली सेकंड कहिए, उतना का समय चाहिए होता है जिससे हम अपने हाथ को खींचते हैं और चोट लगने से बचाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, तो उसको देखना ना भूलें। बाय बाय।